बरकते रमजान, बरकते रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फलनुज़ीक़न्ना الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء لهم فيها فاكهة لهم فيها خالدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين صدق الله العظीम। सुभान अल्लाह ऐं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभिनी घर भातियुनि खे। अॼु ॿीहर तव्हां सभिनी घर भातियुनि खे देशवासियुनि खे वेलकम चवंदासीं तव्हांजी पंहिंजी ट्रांसमिशन रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन बरकते रमज़ान में तव्हां सभिनी खे ऐं जेके ॾिसंदड़ असांजा मुल्क खां ॿाहिरि आहिनि उन्हनि सभिनी ॾे तोड़े परॾे ॾिसण वारे सभिनी व्यूवर्स खे असां वेलकम चवंदासीं अॼु ॿीहर। ऐं सुभान अल्लाह कारी नदीम जॾहिं तिलावत कंदा आहिनि नात पढ़ंदा आहिनि त एॾी रूह सां पढ़ंदा आहिनि त असांजी रूह ताज़ा थी वेंदी आहे छो त ही इबादतुनि जा ॾींहं आहिनि। ही रमज़ान जो महीनो जेको इहो ई दर्स असांखे ॾिए थो त असां इबादत कयूं ऐं हुकूकुल इबाद जेके आहिनि उहे सही तरीक़े सां पंहिंजा फ़र्ज़ हक़ जेके आहिनि उहे सही तरीक़े सां असां अदा कयूं। हर ॾींहुं हर महीनो असांखे ईअं ई हुजणु खपे पर बिलख़ुसूस रमज़ान में इन करे इहा ताक़ीद कयूं था छो त हीअ स्पेशल ट्रांसमिशन ई असां इन करे कोठाई आहे या इन करे हीअ रंग रौनकूं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ताकी असां सभु गॾिजी हिकिड़ी इज्तिमाही इबादत बि कयूं क़ुरान शरीफ़ खे सम्झूं ऐं उहे अकुल इल्म शऊर जूं ॻाल्हियूं कयूं जंहिं मां कुझु न कुझु पिराए सघूं। त मां सहर शाह रिज़वी तव्हांजी मेज़बान तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियां। असांजी टीम असांजी सथ सॼी असां सां गॾु हिन टाइम मौजूदु आहे बल्कि तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं ज़बरदस्त कचहरियूं अॼु वारे प्रोग्राम में हूंदियूं। अॼु इलाही ख़ासि प्रोग्राम आहे हिकिड़ो त असां ज़िक्र कंदा आहियूं हिन प्रोग्राम में हिन प्लेटफॉर्म जे वसीले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं संदन आले मुबारक जो ऐं उन खां अलावा असां उन्हनि जी टीचिंग्स ते ॻाल्हि कंदा आहियूं सुन्नत मुबारक ते ॻाल्हि कंदा आहियूं त कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां जिन्हनि खे विसारे वेठा आहियूं असांखे प्रैक्टिस करणु खपनि। हिकिड़ी त ॻाल्हि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इल्मु हासिलु कयो पींघे खां क़ब्र ताईं।
इल्म हासिल कयो चाहे तव्हांखे चीन वञणो पए। ऐं पाण फरमायूं इल्म ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको ज़ोर ॾिनो या जेका ॻाल्हि कई, जेको इम्फेस कयो, उहा इहा शइ आहे त इल्म हासिल करणु केतिरो ज़रूरी आहे। पाण फरमायूं त इल्म हासिल करणु हर मर्द तोड़े औरत ते फ़र्ज़ु आहे, यानी उहो का सुन्नत ना आहे, उहो का नफ़ली इबादत ना आहे, पर उहो फ़र्ज़ु आहे तव्हां ते। जीअं तव्हां ते निमाज़ पढ़णु फ़र्ज़ु आहे, ईअं ई तव्हां ते रिसर्च करणु फ़र्ज़ु आहे, ईअं ई तव्हां ते इल्मु हासिल करणु सभिनी ते फ़र्ज़ु आहे। ऐं असां उहो हक़ु जेको आहे पंहिंजे ॿारनि खां वरितोसीं। ऐं अॼु तव्हां ॾिसो खोड़ स्कूल जेके आहिनि उन्हनि में असांखे अनफॉर्चुनेटली इंतिहाई ॾुख ऐं तकलीफ़ जी ॻाल्हि आहे त असांखे उन्हनि में मेहियूं ॿकरियूं ॿधल नज़र ईंदियूं आहिनि। पर कुझु माण्हू अहिड़ा बि आहिनि सिलेक्टेड माण्हू जेके इल्म शऊर जी ॻाल्हि कनि था या उन जे हवाले सां कमु करे रहिया आहिनि। त अॼु असां स्पेशल गेस्ट जेके महिमान हिन प्रोग्राम में घुराया आहिनि उहे बि इल्म शऊर जी ॻाल्हि कंदा असां सां। ऐं ॿियो वरी स्कॉलरशिप्स ॿार किथां वठी सघनि था, कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके हिकिड़ी तकलीफ़ हूंदी आहे तालीमी मरहला जेके आहिनि इलाही मुश्किल, छो त फीसूं इलाही महांगियूं थी वियूं आहिनि ऐं एतिरा प्राइवेट स्कूल त एतिरा महांगा आहिनि। मां हमेशह चवंदी आहियां त तव्हांजी प्रॉपर्टी में हिसो वठंदा आहिनि, त एतिरो उन्हनि जूं फीसूं एतिरियूं महांगियूं, एतिरियूं शयूं जेका तालीम ॿारनि जी एतिरी महांगी थी वई आहे, जेतिरी पेरेंट्स जी अर्निंग न आहे उन खां वधीक फीस आहे। त इहे सभु मसइला जेके आहिनि उहे असांजे साम्हूं आहिनि। ऐं हिकिड़ो ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जेके सुठो कमु करे रहिया आहिनि, हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त डॉक्टर AQ स्कूलिंग सिस्टम आहे, स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज सिस्टम आहे, जंहिंजे ज़ेरे निगरानी 950 ॿार हींअर बि स्कॉलरशिप्स ते तालीम हासिल करे रहिया आहिनि। तव्हांखे ॿुधायां त 6वीं खां 12वीं क्लास ताईं जा जेके तालिब इल्म आहिनि उहे तालीम हासिल करे रहिया आहिनि। खोड़ इन जे हवाले सां असां अॼु डिस्कशन कंदासीं ऐं कीअं असांजा व्यूवर्स जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि तव्हां पंहिंजा ॿार इन में एडमिट कराए सघो था या कीअं उहे स्कॉलरशिप उन्हनि लाइ हासिल करे सघो था, इन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त इलाही रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ असांखे जॉइन कयो आहे। असां सां गॾु असिस्टेंट डायरेक्टर आहिनि हिन प्रोग्राम जा ऐं उन्हनि खे वेलकम चवंदासीं। ज़ाहिद महमूद असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप हमारे साथ हैं, आपके मशकूर हैं। नाज़रीन के बुधायूं तो डॉक्टर AQ स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज सिस्टम जा कोऑर्डिनेटर बि असां सां गॾु मौजूद आहिनि ऐं ॿई रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ आहिनि। बिलाल सईद बि असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमारे साथ हैं। इल्म और शऊर की बात करेंगे आज हम। ऐं नाज़रीन खे ॿुधायूं त तव्हां कारी नदीम खे तव्हां सुञाणो था, असांजे अक्सर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। असांजे हिन प्रोग्राम में नातूं असां हिननि खां ॿुधंदा आहियूं, किरत ॿुधंदा आहियूं ऐं मौला हिननि खे सलामत रखे। हिननि जो आवाज़ जेको आहे उहो रूह खां, मां चवंदी आहियां, हमेशह पढ़ंदा आहिनि। तव्हांजा थोराइता आहियूं, तव्हां अॼु ॿीहर असां सां गॾु आहियो। ऐं नाज़रीन खे ॿुधायूं त शाइर ऐं ज़बरदस्त नातख़्वान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हीअ शाइरी बि पाण कंदा आहिनि ऐं नातूं पढ़ंदा आहिनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र करण वारा माण्हू, इलाही चूंडियल ऐं सिलेक्टेड माण्हू, हीअ उन्हनि मां हिकु आहिनि। वेलकम चवंदासीं मोहम्मद हुसैन हुसैनी खे। कंदकोट खां तव्हां आया आहियो, थोरा तव्हांजा तव्हां सां गॾु आहियो ऐं प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। इल्म शऊर ऐं तालीम जी ॻाल्हि कयूं था त पहिरियां त ईअं हो त इंडस वैली सिविलाइज़ेशन असांजी मोहन जो दड़ो जी तहज़ीब जेका आहे 5000 साल अॻे वञूं था त असां इन्वेंशन्स में सभ खां अॻिते हुआसीं, साइंस में सभ खां अॻिते हुआसीं। असां टायर बि ठाहियो, असां खोड़ इन्वेंशन्स कयूं उन टाइम पीरियड में। पोइ हिकिड़ो दौरु अहिड़ो आयो जंहिंमें असां ख़बर न आहे उहे सभु तालीमात, उहो सभु साइंटिफिक इन्वेंशन्स, उहो सभु हिकिड़ो ज़हनी जेका नशोनुमा हूंदी आहे हिकिड़ी पूरी जनरेशन्स जी उहो हिकिड़ो गेप अची वियो, ख़बर न आहे छो। पर हाणे जी जेका तालीम आहे उहा इलाही पोइते हली वई आहे। उन जे हवाले सां खोड़ सवाल आहिनि जेके मां असांजा कोऑर्डिनेटर्स असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, त उन्हनि खां पुछणु चाहींदसि। ज़ाहिद, तव्हां आपसे पूछूंगी मैं, सिंधी समझ में आती है आपको? समझ में आती है, बोलने में मुश्किल होती है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे हैं। अच्छा, तालीम की मैं बात कर रही हूँ। सिंध जो है तालीमी लिहाज से अब काफ़ी पीछे हो गया है। एक दौर था हमने बहुत सारी इन्वेंशंस की, साइंस में, दुनिया की हर चीज़ में सबसे आगे थे, और आज हमारे बच्चे जो हैं वो आपको भी पता है स्कूल्स के क्या निज़ाम हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो एजुकेशन जो है इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ है ना वो हमारा सिस्टम है। जब तक हमारा सिस्टम जो है वो स्टिमुलाइज नहीं होगा, एक फ्रेमवर्क हमें नहीं मिलेगा, हमारी गोल्स सेट नहीं होगी, उस टाइम तक हमारे बच्चे जो है वो उस लेवल तक जाके उस स्टैंडर्ड को जो है वो मीट नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड रिवाइज आवर सिस्टम। हमें सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो हमें अपने सिस्टम को फ्रेमवर्क में लेके आना है कि इस टाइम इंटरनेशनली नीड्स क्या हैं, कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होना क्या चाहिए। कि आज भी हम जो अपने दौर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, वही आजकल हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली दुनिया जो है वो एक लेवल पे इंटरनेशनली जो है वो इन्वेंशंस हैं। जैसे आपने बात की कि हम पहले
इस साइड पे थे, इन्वेंशंस भी थी, क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड था। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो स्टैंडर्ड जो है वो अब मीट नहीं कर पा रहे, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, जिस वजह से जो है वो हम पढ़ाते हैं डेफिनेटली। तो आप कहें कि न्यू इन्वेंशंस फिर कहाँ से आएंगी? तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि क्यों हम आजकल जो है वो पीछे रह गए, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, उस लेवल को हम मीट नहीं कर पा रहे, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम मीट कर पा रहा है। सही। अच्छा बिलाल, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपका ताल्लुक भी तालीमी इदारे से, तो मैं पूछूंगी कि तालीम में हम इतना पीछे क्यों हैं? आपकी नज़र में क्या बेसिक रीजंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, सबसे एक बेसिक जो रीज़न है ना वो हमारी एक्टिव लर्निंग नहीं है। हमारी जो लर्निंग है वो पैसिव है। मतलब हम किताबों में जो लिखा होता है हम उसको एज इट इज़ जैसे लिखा होता है उसी तरह ही उसको पढ़ते जाते हैं। हम उसको समझते नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूटन ने अगर कुछ लॉ दे दिया, आइंस्टाइन ने कोई थ्योरी दे दी, तो हमें हमारे टीचर्स भी ये बताते हैं कि जी इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे क्यों कहा, क्यों वाली बात जो है ना वो यहाँ पे नहीं है। रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग नहीं है यहाँ पे, और कुछ जो है वो आउटकम्स जो है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं है। गो के हमारा एजुकेशन सिस्टम अब इस तरफ आ रहा है, इसको लेके आ रहे हैं इस साइड पे कि बच्चों को जो है वो इसकी एक्टिव पॉइंट पे लेके जाया जाए, और बच्चों की थिंकिंग अप्रोच को जो है वो थोड़ा सा इन्हांस किया जाए। तो जब हम इसको सही तरीके से अगर हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी मच बेटर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐं असांखे कुछ चेंज आणण जी ज़रूरत है, इंतहाई मां चवां त अशद ज़रूरत जेका आहे न उहा तब्दीली आणण जी आहे। पंहिंजे घर खां स्टार्ट कयूं, पंहिंजे ॿारनि खां स्टार्ट कयूं, ऐं पोइ स्कूल्स ते बचूं, उन्हनि जे स्कूल्स खे बि असां चेंज कयूं। 100 साल पुराणो निसाब जेको आहे असांजे ॿारनि खे अॼु बि पढ़ायो वञे थो। दुनिया किथे चंड ते वञी पहुती आहे। असांजा ॿार मोबाइल फ़ोन ऐं गैजेट्स जेके आहिनि उहे कार्टून ॾिसण लाइ इस्तेमालु कनि था, पर एजुकेशन जे लाइ नथा कनि। इहो अनफॉर्चुनेट आहे, छो त दुनिया सॼी जेका आहे हाणे एॾा भारी भारी बस्ता जेके ॻरा बैग ॿार खणनि। मां उन जो स्कूल जो बैग जॾहिं खणंदी आहियां न, मां दंगरे जी वेंदी आहियां, हेतिरो भारी बैग ॿारनि खे असां ॾियूं था, एतिरा बुक्स हुन में हूंदा आहिनि। ऑब्वियसली सब्जेक्ट इलाही आहिनि, 8-10 सब्जेक्ट पढ़ंदा आहिनि ॿार सभिनी स्कूल्स में, पर स्टिल असांखे उहो डिजिटलाइज़ करण जी ज़रूरत आहे। ऐं असांखे साइंटिफिक इन्वेंशन्स लाइक अगरि का गैजेट आहिनि, उन गैजेट्स खे असांखे पॉज़िटिव यूज़ करण जी ज़रूरत आहे। इन ते असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं ऐं नाज़रीन खे ॿुधायूं त असां सां मौज़िज़ पर्सनैलिटीज़ गॾु आहिनि। त मां चाहींदसि त नात असां ॿुधूं या हमद खां स्टार्ट कयूं था, हमद ॿुधी पोइ ॻाल्हि ॿोल्हि खे अॻिते वधायूं था। तव्हां ॿुधाईंदा? कारी नदीम खां असां हमद ॿुधूं था, पोइ ॻाल्हि ॿोल्हि खे अॻिते वधायूं था। बिस्मिल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वलो आखिर है ला बातिनो ज़ाहिर है ला, अव्वलो आखिर हाफिज़ो नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाएं दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे।
खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एंड अगेन तव्हां हिकिड़ी रिकत तारी करे पढ़ंदा आहियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सां ख़ुदा जो ज़िक्र करण बि ईअं खपे त उन ज़िक्र में इंसान गुम थी वञे ऐं हक़ीक़त में हक़ बि इहो थिए थो, छो त उन रब करीम जा जेके पंहिंजे ॿाननि ते एहसान आहिनि उन्हनि एहसाननि खे असां चाहे बि झुटलाए नथा सघूं ऐं चाहे बि उन्हनि जी नफ़ी नथा करे सघूं ऐं उहे अहसान असां उन्हनि जा केतिरा बि शुक्राना अदा कयूं, मां चवां थी त उहे घटि आहिनि, छो त रब करीम जी ज़ात जेका आहे सॼी काइनात ख़लकण वारो मालिक जेको आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत मां असांखे पैदा करण वारो, अञा ॿिया कहिड़ा अहसान इन करीम मालिक जा जंहिं असांखे अहिड़े नबी जी उम्मत मां पैदा कयो जंहिं नबी असांखे इल्म अकुल शऊर जी ॻाल्हि सेखारी, जंहिं ज़िंदगी गुज़ारण जो सलीक़ो सेखारियो ऐं जेको नबी सभिनि नबियुनि जो सरदार आहे। किरदार जे हवाले सां उन्हनि जी ॻाल्हि कजे या उन्हनि जी सुन्नत जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मां इल्म जो शहर आहियां या अली उन जो दरवाज़ो आहे। इल्म ते जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेको मान आहे ऐं इल्म ते जेको उन्हनि जो फोकस आहे उहो असांखे इहो ॿुधाए थो त असांजे लाइ तालीम हासिल करणु केतिरी ज़रूरी आहे। ऐं कल्ह बि मां इहा ॻाल्हि कई, अॼु बि मां ॿीहर कंदसि त क़ुर शरीफ़ में अल्लाह साईं चयो त मां अकुल वारनि लाइ निशानियूं रखियूं आहिनि, यानी त अल्लाह खे इहो पसंदि आहे त असां रिसर्च कयूं। असां ॿीहर हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे सम्झ में न अचे त असां आलिम खां पुछूं, वधीक अगरि सम्झ में न अचे त असां वरी कोशिशि करे उनखे सम्झूं ऐं हिकिड़े आलिम खे सम्झ में न अचे त ॿिए कंहिंखां असां ॿिए कंहिं सां राब्तो करे उनखे सम्झूं, पर ज़रूरी आहे त असां उन ते रिसर्च कंदा रहूं। उहा जाखोड़ जेका आहिनि उहा करीम मालिक खे रब साईं खे ॾाढी पसंदि आहे। त ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं असां इल्म जी ॻाल्हि कईसीं त मां ज़रूरु पुछंदसि, अॼु जे इल्म जे हवाले सां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त तालीमी निज़ाम जेको आहे उन में तरबियत जी खोट असांखे नज़र अचे थी, पर कुझु इदारा सुठो कमु करे रहिया आहिनि, त उन्हनि जे हवाले सां कुझु रिप्रेजेंटेटिव असां वटि मौजूदु आहिनि। मां पुछणु चाहींदसि तव्हां खां ज़ाहिद, आपसे पूछूंगी कि ये जो आपका इदारा है इसमें किस तरह का काम हो रहा है? स्कॉलरशिप्स पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हमारे व्यूवर्स को करवा दें। जी 2014 में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बलूचिस्तान के प्रोविंस से स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया था। फिर 2016 में हमने सिंध प्रोविंस को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। 2019 में गिलगित बल्तिस्तान को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से
1400 तलबा हमारे पास एजुकेशनल स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। अच्छा 1400 1400 ओवरऑल इन 3 प्रोविंसेस से। सही सही। और 950 जो है सिर्फ वो सिंध से है। मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास सीट्स जो है वो सिंध से होती हैं। सही। तो इसमें ये है कि हर साल जो है वो हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान होता है। उसमें सबसे पहले सिंध के हमारे पास 3 कैटेगरीज के स्कूल हैं। एक प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और एक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सपोर्टेड स्कूल्स हैं। इन तीनों कैटेगरीज के बच्चे हमारे पास एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे इस साल हमारे पास सिंध के प्रोविंस के लिए 500 स्कॉलरशिप सीट्स थी। अच्छा। जिस पे सिंध से हमें 16,000 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया। 16,000 से ज़ायद बच्चों ने इन ग्रेड 6, 7, 8 एंड 9। उनका फिर हमने एक प्रोसेस होता है, थर्ड पार्टी इनका रिटन टेस्ट लेती है। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं फिर हमारी टीम उनके इंटरव्यूज़ करती है। फिर उसके बाद एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फिर वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फिर वो हमारे पास इस्लामाबाद में आके जो है वो पढ़ते हैं अपना ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक। ठीक है। उसके बाद फिर उनके लिए हम जो है वो फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इनको स्कॉलरशिप्स दे सकती हैं। फिर उनकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग के साथ जो है वो उनको फिर उससे नेक्स्ट जो उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे आपके जितने भी सिंध के मेडिकल कॉलेजेस हैं, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KMC है, खैरपुर मेडिकल कॉलेज है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बच्चों ने स्कॉलरशिप पे मेरिट पर जो है वो सीट्स हासिल की हैं MBBS में, इंजीनियरिंग में। तो डेफिनेटली ये वो एक बच्चा नहीं है, वो उसके पीछे एक पूरा ख़ानदान है जो बन गया। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये वाकई वो बच्चे हैं जिनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। जैसे इंटीरियर में आप चले जाएं, उमरकोट, मिट्टी, थर, तो इन लोगों के लिए, इनके बच्चों के लिए जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस्लामाबाद जैसे शहर में आके पढ़ेंगे, वहाँ पे रहेंगे, इससे उनकी एजुकेशन के साथ साथ जो पर्सनल उनकी ग्रूमिंग है, जो बच्चे के अंदर एक नर्चरिंग होती है वो बड़ी इम्प्रूव होती है। कल को वो बच्चा जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। हाँ बिल्कुल, एक पॉजिटिव रोल पाकिस्तान के लिए प्ले कर सकता है। बिलाल आपसे पूछूंगी, सिंध के बच्चे किस तरह देखते हैं आप उनको, टैलेंटेड हैं? नो डाउट सिंध के बच्चे जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम एक्टिव और पैसिव लर्निंग की बात कर रहे थे, तो उसमें बच्चे चूँकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी हम आहंग है। तो इवन के वो लोग करिकुलम जो हमारा फेडरल बोर्ड का या जो बाकी जितने भी निसाब जो हम पढ़ाते हैं, तो इवन के उसको भी ये कहते हैं कि जी इसको अपग्रेड होना चाहिए, इससे थोड़ा और आगे की चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक 6th 7th का बच्चा वहाँ पे आके ये कह रहा होता है कि जी इससे जो है वो नेक्स्ट हमें जो है वो पढ़ाया जाए, इससे आगे मतलब उनको सीखने की जो है वो काफ़ी अच्छी उनकी अप्रोच है और लर्निंग जो है वो उनकी अच्छी है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ॿार एॾा टैलेंटेड आहिनि माशाल्लाह सां, एतिरा टैलेंटेड आहिनि, उनखे बसि हिकिड़ो प्लेटफॉर्म खपे तूं अॻिते वधी सघनि, हिकिड़ो पॉजिटिव रोल प्ले करे सघनि। ऐं असां वटि स्कूलिंग सिस्टम वाकई जेको आहे उनखे ॾाढो ग्रूम करण जी ज़रूरत आहे, उन ते महिनत जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। असांखे वरी ज़ीरो खां स्टार्ट करिणो आहे त असांखे करणु खपे सभिनी खे गॾिजी, पेरेंट्स खे, आम माण्हुनि खे, अवाम खे, गवर्नमेंट खे, सभिनी खे गॾिजी करे हिन में रोल प्ले करणु खपे। छो त मसइला असां वटि खोड़ आहिनि ऐं जेके बि मसइला आहिनि उन्हनि जो जेको सॉल्यूशन है, उनजो हल जो है वो सिर्फ इल्म है, सिर्फ तालीम है। ऐसा ही है, हर मसले का हल तालीम ही है, एजुकेशन। आप क्या कहेंगे, इस्लामाबाद में लेके जाना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे हॉस्टल सिस्टम है जहाँ पे रहते हैं बच्चे? एक्चुअली ये एक बड़ा मुश्किल फेज़ होता है कि एक छोटी सी एज में एक बच्चा जो है वो ग्रेड 6 का बच्चा है, उसकी आई थिंक तो 11 या 12 साल की एज है, तो उसको यहाँ से लेके जाना, फिर इस्लामाबाद में जाके इनकी जो सबसे जो हमें मेजर जो इशू होता है इन स्टार्ट, वो इनकी होम सिकनेस होती है कि सिंध के जो बच्चे हैं माजरत के साथ वो ज़रा माँ बाप के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, माँ के ख़ास तौर पे सेंसिटिव होते हैं। तो उनके लिए फिर हम प्रॉपर वहाँ पे जाके, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की एक टीम है जो उन पे काम करती है कि उनको ये समझाया जाता है कि ये आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी था कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, जिससे इनकी ये जो इशू है होम सिकनेस का, जो मेजर इशू, जो सबसे पहला इशू हमने फेस करना होता है, तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले सालों में शुरू में ज़्यादा होता था,
लेकिन अब जैसे आपको मैंने बताया कि 950 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बच्चे भी तो छोटे हैं ना, वो 6 से 12 स्टैंडर्ड के बच्चे तो छोटे ही होते हैं। जी जी। उसमें ये होता है ना कि अभी जैसे 950 स्टूडेंट्स हैं ना, तो तकरीबन सिंध के हर गोट के, हर इलाके के, हर डिस्ट्रिक्ट के हमारे पास बच्चे हैं। फिर वहाँ पे आके ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर उनको वही माहौल लगता है कि हमारे अपने हैं इधर यहाँ पे। तो फिर उनको दूसरी जो चीज़ सबसे अच्छी मिलती है, उनको डिफरेंट कल्चर्स के बच्चों से मिलना होता है। इस्लामाबाद के बच्चों से वो मिलते हैं, वो बलूचिस्तान के बच्चों से मिलते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों से मिलते हैं। वो एक कल्चर हार्मनी उनके अंदर जो है वो डेवलप होती है। तो ये जो थिंग्स हैं, इनसे हमें ज़्यादा मज़ा आता है सही काम करने का। इन सही सही ऐं मां हदीस ॿुधाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, त पाण फरमायो त इल्म हासिल करे चाहे चीन वञणो पए, चीन उन दौर में परे हो त उन करे उन जी मिसाल ॾिनी त अगरि असांजा ॿार इस्लामाबाद वञनि था या ॿिए कंहिं शहर वञी पढ़नि था त पेरेंट्स खे सपोर्ट करणु खपे उन लिहाज़ सां ॿारनि खे। ऐं ॿारनि खे बि हिकिड़ो घर खां परे रहणु अलॻि ॻाल्हि आहे, पर वरी बि मेजर गोल जेको असांजी लाइफ जो आहे उहो नज़र में हुजणु खपे। त उन्हनि खे इहा तरबियत, उहा तालीम जेका आहे बेसिकली त तरबियत जेका आहे उहा घर खां मिलंदी। छो त पहिरीं दर्सगाह माउ जी झोली आहे, माउ ऐं पीउ जॾहिं असांखे इहे शयूं सेखारींदा, हेल्प कंदा, सपोर्ट कंदा, तॾहिं असांजा ॿार अॻिते वञी सघनि था, हिन मुल्क जे लाइ हिकिड़ो पॉज़िटिव ऐं सुठो रोल प्ले करे सघंदा। ऐं मां नबी करीम जी ॻाल्हि कई त चाहींदसि त ज़बरदस्त नात ॿुधूं। असां वटि बहितरीनु शाइर मोहम्मद हुसैन हुसैनी मौजूदु आहिनि, तव्हां खां ॿुधंदासीं नात। ऐं जेका नात तव्हां ॿुधाईंदा उनजी शाइरी तव्हां पाण कई आहे? बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिठो मुस्तफा जे पैदा न थे, हाँ मिठो मुस्तफा जे पैदा न थे, हाँ न की ज़मानो न का शय हो जे, हाँ मिठो मुस्तफा जे पैदा न थे, हाँ मिठो मुस्तफा जे पैदा न थे, हाँ न की ज़मानो न का शय हो जे, हाँ मिठो मुस्तफा जे अवल हर शय का जहानन जे मालिक कयो नूर पैदा मदनी जो खालिक। अवल हर शय का जहानन जे मालिक कयो नूर पैदा मदनी जो खालिक, कयो नूर पैदा मदनी जो खालिक। इहो नूर जे कर जलवो न ॾेहा, इहो नूर जे कर जलवो न ॾेहा, न की ज़मानो न की ज़मानो न का शय हो जे, हाँ मिठो मुस्तफा जे पैदा न थे, हाँ मिठो मुस्तफा जे तख़लीक़ आदम आहे ॻाल्हि कल जी, इन खां हो अॻ में मौजूद अरबी। तख़लीक़ आदम आहे ॻाल्हि कल जी, इन खां हो अॻ में मौजूद अरबी, इन खां हो अॻ में मौजूद अरबी। न की सिलसिलो ही अहिड़ो जुड़े, हाँ न की सिलसिलो ही अहिड़ो जुड़े, हाँ न की ज़मानो न की ज़मानो न का शय हो जे, हाँ मिठो मुस्तफा जे पैदा न थे, हाँ मिठो मुस्तफा जे कुर्सी कलम अर्श इलाही हूरों मलाइक मखलूक काई। कुर्सी कलम अर्श इलाही
हूरों मलाइक मखलूक काई रब जो न को बे नालो वठे हा रब जो न को बे नालो वठे हा न की ज़मानो न की ज़मानो न का शय हो जे हा मिठो मुस्तफ़ा जे पैदा न थे हा मिठो मुस्तफ़ा जे हसन जो दिया सब नबी जो मुहाबो सदके संदन आ जुड़ियो तकाबो हो रब्बी अकबर दरबार लिखा ओ जिता मल्क जबीन झुकई पर मैं पैर चुमा उन कुतियां दे जेड़े तौक गुलामी दा पई पिन ओ ताम आराम हराम समझ के जेड़े दीद रोजे को लई पिन बिस्मिल्लाह का मिलवेस बटा के ओ सग दरबान सजई पिन ओ या रसूल अल्लाह हसन जो दिया सब नबी जो मुहाबो बरकत रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा बीहर सभिनी घरबातिन के वेलकम चवंदासीं खुशामदेद चवंदासीं ॾे तोड़े पड़े जेके घरबाती असांखे ॾिसी रहिया आहिनि तव्हां सभिनी खे हिकु दफ़ा बीहर तव्हांजी पंहिंजी स्पेशल ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में वेलकम चऊं था ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ही रंग रौनकूं रोशनियूं ही प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में जिन असां सां तामुन कयो आहे उन्हनि जा असां थोराइता आहियूं ऐं तामुन कयो आहे टैंक बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोज़ाना खैर ख्वाह आज वक्त है बच्चों में मनसूबा साजी का बैंकल फला आगे बढ़ने का रास्ता फॉर मी बाकी सब दूसरों के लिए दिस इज फॉर मी मलका मसाले द क्वीन ऑफ टेस्ट नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का कौसर मसाले एक नया जायका ब्लैक केट महकती खुशबू महकता एहसास इन सभिनी जा असां थोराइता आहियूं सहकारियुनि जा असां सां सहकार कयूं ही ट्रांसमिशन ही नशरियात तव्हां ताईं पहुचाइण जे लाइ ऐं असां ॻाल्हि जेका अॼु करे रहिया आहियूं उहा इलाही ख़ासि इलाही अहम आहे ऐं मां सम्झां थी त असांजे मुल्क जा जेके 70 खां 80% जेके मसला ऐं मसाइल ऐं प्रॉब्लम्स आहिनि उहे तालीम ऐं इल्म जी घटिताई जे करे उन्हनि सभिनी जो सॉल्यूशन उन्हनि सभिनी जो हल जेको आहे उहो असांखे 1400 साल अॻु में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾेई छॾियो पाण फरमायूं त जेको शख़्स इल्म हासिल करण जी जुस्तजू में कंहिं राह जो मुसाफ़िर थियो त अल्लाह साईं उन ते जन्नत जा रस्ता आसान करे छॾिया ऐं जन्नत उन ते आसान करे छॾी त यानी इल्म हासिल करणु एतिरो ज़रूरी आहे असां इल्म जे हवाले सां ई ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं ऐं असांजो क्यूरीज़ हूंदियूं आहिनि सवाल खोड़ सारा असां वटि हूंदा आहिनि ऐं ज़रूरी हूंदो आहे त उन्हनि सवालनि जा जवाब ॾियण जे हवाले सां असां उहे स्पेशलिस्ट हिते घुरायूं जिन्हनि खां असां मां तव्हांजी रिप्रेज़ेंटेटिव थी सवाल करे सघां ऐं कुझु सॉल्यूशन कुझु प्रॉब्लम्स या मसइलनि जा हल असांखे मिली सघनि ऐं ॻाल्हि ॿोल अकुल इल्म शऊर जी थी सघे तो उन जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायूं त स्पेशल असां गेस्ट घुराईंदा आहियूं ऐं आलिम घुराईंदा आहियूं हिन प्रोग्राम में त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मुहक़िक़ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि स्कॉलर आहिनि मारूफ़ मज़हबी शख़्सियत आहिनि अल्लामा सैयद अस्कर अली नकवी अल बुखारी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सूबाई रहनुमा आहिनि तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान जा अस्सलाम वालेकुम थोरा तव्हां असां सां गॾु आहियो कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो अल्हम्दुलिल्लाह मौला का ख़ास करम है बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं अल्लामा साहब इल्म अदब की बात कर रहे हैं नाजरीन के बुधाया तो खोड़ सवाल अल्लामा साहब कम कंदासीं ऐं गॾु प्यारो ऐं ख़ूबसूरत आवाज़ रखंदड़ सना ख़्वान नात ख़्वान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जेके ज़िक्र कंदा आहिनि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वेलकम चवंदासीं शहबाज़ लोधी खे थोरा तव्हांजा शहबाज़ तव्हां असां सां गॾु आहियो ऐं मिर्ज़ा अमाद बेग असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तव्हांजा थोरा त तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं इल्म अकुल जी ॻाल्हि करे रहिया हुआसीं त कीअं इन्हनि जेके मुश्किलातूं आहिनि इन्हनि जे सॉल्यूशन जे पासे वञणु खपे सभ खां अॻु में त अल्लामा साहब खां पुछणु चाहींदुसि अल्लामा साहब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल मुबारक ने हर जिंदगी का रास्ता सलीका सिखाया बताया प्रैक्टिस करके अमली तौर पर सिखाया इल्म के हवाले से उन्होंने जो इम्फेस किया है उन्होंने जो बात की है क्या बात है क्या चीज़ है जो इल्म के हवाले से उन्होंने रोशनी डाली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी धरती टीवी की पूरी इंतज़ामिया को बहुत शुक्रिया कि वो इस माह मुबारक रमज़ान में ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल खुदा और अहले बैत अतार में मसरूफ़ अमल है
परवरदिगार आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन आमीन। इल्म के हवाले से जो आप गुफ्तगू फरमा रही हैं, और ये महीना जिसे माह मुबारक रमज़ान कहा जाता है, ये हकीकत में इल्म की बहार का महीना है, चूँकि कायनात में जो सबसे बढ़ के इल्म का सरचश्मा है, जो कायनात के लिए हिदायत का सामान खुदा ने नाजिल फरमाया है, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, वो इसी महीने में नाजिल हो रहा है। बेशक बेशक। और न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि रिवायात में मिलता है कि 6 रमज़ानुल मुबारक को खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात को नाजिल किया, 12 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल होता है, 18 माह मुबारक रमज़ान को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल होता है। तो चारों किताबों का नुज़ूल इस माह मुबारक रमज़ान में। तो खुदा इस महीने में पूरी कायनात को इल्म से सजाना चाहता है, चूँकि ये तमाम कुतुब आए इलाही, ये तमाम सहीफ़े, ये तमाम आसमानी किताब ज़मीन पे खुदा ने नाजिल इसलिए किए हैं ताकि इस पूरे कुर्रे अर्ज़ को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। बिल्कुल। और फिर इंसानियत की मेराज इल्म है। इंसानियत को अगर कोई इज्जत अता करने वाला हुनर है तो वह इल्म है। जब खुदा पहले इंसान को ज़मीन पे भेज रहा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और कुरान में ऐलान फरमा रहा है परवरदिगार कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा भेज रहा हूँ, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बना रहा हूँ। तो वहाँ भी फरिश्तों ने कहा कि हम तस्बीह और तकदीस करते हैं। फरिश्ते इबादत खुदा तो कर रहे थे, फरिश्ते तस्बीह और तकदीस तो कर रहे थे, लेकिन रिवायात में मिलता है फिर खुदा ने उनसे सवाल किया कि ये जो अनवार अर्श इलाही पे नजर आ रहे हैं, क्या आप इन अनवार के नाम बता सकते हैं? तो फरिश्तों ने कहा हम वही जानते हैं जो आपने हमें इल्म अता किया है, हम उसके अलावा कुछ नहीं जानते। और फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो सवाल होता है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के अता करदा इल्म से बताते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, ये हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर है, ये सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर है, ये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और ये हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला का नूर है। फिर उस इल्म के इजहार के तुफ़ैल, वो जो इल्म का इजहार हुआ, वो जो मारिफत का इजहार हुआ, उसके बदले में खुदा ने कहा कि मैं ज़मीन पे आपको अपना खलीफा बना के भेज रहा हूँ। तो यहाँ जितनी भी हुज्जताने खुदा हैं, उनके आने का मकसद इल्म का फैलाव है, उसका मकसद इस ज़मीन को इल्म के जेवर से आरास्ता करना है। और जिस रंग में अहले बैत अताहार ने इल्म फैलाया, अमीर अल मोमिनीन मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कहते हैं सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी, पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो इससे पहले कि तुम मुझे खो बैठो। और फिर आज के दौर में, आज की इस तरक्की याफ्ता साइंस के दौर में, जो गैर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इल्म की तरवीज के लिए किरदार अदा किया है, उन्होंने अपनी तहकीकात में कहा है कि काश हम इन शख्सियात की तालीमात से पहले मुस्तफीद हो लेते। एक मिसाल देता चलूं कि एक साइंटिस्ट ने चूंटी पे तहकीक की कि इस चूंटी की तख्लीक कैसे, इसके जो है वो माहियत कैसे, ये खाती क्या है, इसमें नर होने के क्या अलामात हैं और ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करती है। चूंटी पे पूरी तहकीक करने में उन्होंने अपने पूरे इदारे के कोई 7 से 8 साइंटिस्ट लगा दिए और उन्होंने 30 साल मुसलसल सिर्फ चूंटी पे तहकीक की। और उसके बाद एक किताब की सूरत में वो अपनी तहकीक पेश की कि हमने चूंटी पे यह तहकीक की है। उसके बाद जब उनकी नज़र से अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में जो चूंटी पे खुतबा है वो गुजरा, तो उन्होंने कहा काश हम 30 साल पहले इस खुतबे को पढ़ लेते तो हमें ये 30 साल जो है वो वक्त बच जाता हमारा। और जो हमने 30 साल में तहकीक की है वो जानशीन रसूल बरादर रसूल हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने 1200 साल 1400 साल पहले ही कायनात को बता दिया था। और फिर रसूल, ये क्यों ना हो, चूंकि रसूल खुदा फरमाते हैं मैंने अपने भाई अली को इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना देती है। तो ये रसूल खुदा की अता, चूंकि रसूल खुदा ने इल्म खुदा से बराह रास्त हासिल किया। रसूल खुदा यहाँ जाहिरन किसी के शागिर्द नहीं है। रिवायात में मिलता है कि जब पूछा गया तो कहा मैंने इल्म तौहीद से हासिल किया है, मैंने इल्म खुदा से हासिल किया है। तो यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त तौहीद के शागिर्द हैं। उन्होंने इल्म खुदा से लिया और वही इल्म बराह रास्त मुंतकिल किया है अपने बरादर, अपने वसी, अपने खलीफे, अपने दामाद हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से। और फिर जिस रंग में उस इल्म
का इजहार हुआ है, वो कायनात के लिए मशाल राह है। सुभान अल्लाह। मौला कायनात मौला अली सलाम फरमायो तो मूंखे जेको बि इल्म आहे, अल्लामा साहब बिल्कुल सही रोशनी विधी ने ॻाल्हि ते, तो उहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां मूंखे अता थियो आहे। तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं माकोड़ी जी ॻाल्हि कई, चूंटी जे हवाले सां खुतबे जी अल्लामा साहब ॻाल्हि कई, त मूंखे हिकिड़ी रिवायत यादि अची वई। मौला कायनात मौला अली सलाम फरमायो त माकोड़ी उहो जीव आहे जेको ॿिज खे ज़मीन जे अंदरि खणी थो वञे, ऐं उहो एतिरो ॾाहो जीव आहे त पहिरीं ॿिज खे 4 टुकड़नि में टोड़े थो। को बि ॿिज अगरि माकोड़ी जमा करे या माकोड़ियूं जमा कनि त उन्हनि ॿिजनि खे पहिरीं टोड़ींदियूं आहिनि, पोइ ज़मीन जे अंदरि खणी वेंदियूं आहिनि, छो त उन्हनि खे इहो इल्मु हूंदो आहे त अगरि असां इन ॿिज खे मुकमल अंदरि खणी वियासीं या इन ॿिज खे ज़मीन जे अंदरि खणी वञण सां उहो वण या पौधो फुटी वेंदो, त उन्हनि खे इहो बि इल्मु आहे। त इन ॻाल्हि ॿोल्हि खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं असां सां गॾु डॉक्टर AQ स्कूल सिस्टम ऐं कॉलेज जा रिप्रेज़ेंटेटिव मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां बि मां इहा ॻाल्हि ॿोल्हि ज़रूरु करणु चाहींदसि त स्कॉलरशिप्स जे हवाले सां हिननि सिंध में बहितरीनु कमु कयो आहे, पाकिस्तान में ओवरऑल बहितरीनु कमु कयो आहे। त मां पुछंदसि ज़रूरु त असांजे व्यूअर्स जेके आहिनि उहे तव्हां ताईं रसाई कीअं करे सघनि था, इस स्कूल सिस्टम का किस तरह से हमारे बच्चे हिस्सा बन सकते हैं, और कॉन्टेक्ट आपसे किस तरह मुमकिन है, वेबसाइट्स हैं आपकी या आपके रिप्रेजेंटेटिव सोशल मीडिया पे हैं? इसमें जी इसमें हर साल जो है वो अनाउंसमेंट आती है एडमिशन्स के हवाले से। इस पे बिलाल साहब बताएं। जी बिलाल। अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि हमारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर AQ खान का पेज है, और वेबसाइट के थ्रू भी जो है एडमिशन अनाउंस होते हैं थ्रू आउट सिंध, बलूचिस्तान, GB। वहाँ से बच्चे जो हैं वो, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, उसके अंदर लास्ट डेट दी होती है एडमिशन अप्लाई करने की। जिस भी क्लास में वो इंटरेस्टेड है उसमें वो अप्लाई करते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन हर एक की मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल 6th-7th का बच्चा है, उसकी एज जो है वो 11 से 12 साल तकरीबन होती है, और इसी तरह 9th क्लास तक वो जाते हैं 14 to 15 ईयर्स। तो हर कोई अपने अपने प्रोविंस का जो है वो फॉर्म फिल करता है और उसको जो है वो थ्रू TCS जो है वो हमें भिजवाते हैं। फिर हम उसका डाटा सारा एक जगह पे सारा उसको कंपाइल करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी जो है वो लाइक सिंध टेस्टिंग सर्विस है, फिर IBA, सीबा टेस्टिंग सर्विस उनकी, तो वो फिर टेस्ट कंडक्ट करवाती है। अच्छा, ये टेस्ट ऑनलाइन होता है? नहीं, फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है। और नियरेस्ट जो सेंटर होता है उस बच्चे का, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज या उसके करीबी जो सेंटर है, शहर है, उसके वहाँ पे उसका टेस्ट होता है। तो सिंध में जो है वो STS या सीबा कंडक्ट करती है। इसी तरह बलूचिस्तान में CTSP कैरियर टेस्टिंग सर्विस है, और GB में भी जो है वो इसी तरह CTSP जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती है, रिटन टेस्ट। फिर रिटन टेस्ट से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं 50% उसमें मेरिट होता है, 50% से जो अबव होते हैं वो उसको क्वालिफाई करते हैं, और उनकी जो लिस्ट्स हैं वो फिर हमें शेयर की जाती हैं इन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू। फिर उनके इंटरव्यूज़ जो है वो हम शेड्यूल करते हैं। अभी भी हम सिंध जो आए हुए हैं तो इसी पर्पस के तहत जो है वो आए हुए हैं। GB और बलूचिस्तान हम वाइंड अप करके वहाँ पे सारे एडमिशन जो थे वो क्लोज करके अब हम सिंध में आए हुए हैं। सही। तो अब जो यहाँ पे बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जैसे भी सर ने भी थोड़ी देर पहले बात की है, AD साहब ने, कि 3 कैटेगरीज हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट और SEF। तो इनका डिफरेंट, इन तीनों का जो है वो अलग अलग मेरिट होता है। अब उस मेरिट के अगेंस्ट जो है वो फिर हम जो है वो इंटरव्यूज़ करते हैं। फिर इंटरव्यूज़ में जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो भी 50% है। फिर ओवरऑल एग्रीगेट बनता है, रिटन टेस्ट के मार्क्स, फिर इंटरव्यूज़ के मार्क्स, फिर जो ओवरऑल क्राइटेरिया पे जो एग्रीगेट में जो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं एज पर एलोकेटेड सीट्स, लाइक 500 सीट्स थी इस साल जो अनाउंस की गई हैं हमारे प्रोग्राम में। तो उसमें जो टॉप क्वालिफाइंग 500 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फिर हम स्कॉलरशिप अवार्ड जो है वो देते हैं, स्कॉलरशिप लेटर देते हैं। फिर उसके अंदर जो है वो ज्वाइनिंग डेट होती है उन बच्चों की, उसमें पूरा शेड्यूल जो है वो मेंशन होता है कि आपने इस डेट पे आपने रिपोर्ट करना है कैंपस के अंदर। जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उसके ऊपर सारी मेंशन होती हैं, जो उन्होंने साथ लेके आनी होती हैं। फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड करनी होती हैं वो भी सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती हैं। फिर मुकर्ररा तारीख पे जो है वो बच्चे जो है वो हर बच्चे जो है वो वहाँ पे फिर हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। तो फिर फर्स्ट वीक वहाँ पे उनकी ओरिएंटेशन होती है, और फिर हम अगला जो शेड्यूल है वो फिर उनको वहाँ पे बताते हैं। सही। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ शामिल है? एक तो ट्यूशन फ़ी है, जैसे स्कूल की या कॉलेज की फ़ीस तो हो गई, इस फीस के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं? एक्चुअली जो हम देते हैं ये इनका एजुकेशनल स्कॉलरशिप होता है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप में इन बच्चों के जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं टिल क्लास FSC वो डॉक्टर AQ खान स्कूल सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है।
सही 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 सही। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इनके बोर्डिंग के जो हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं, उसमें माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बच्चों के बोर्डिंग के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो बियर कर रहे हैं। सही। उसमें बच्चों को वो मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं, बच्चों की ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट है वो भी देते हैं। मीन टू से वो बच्चे के लिए एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो बन जाता है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप हम देते हैं, बोर्डिंग का स्कॉलरशिप उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे देती है। तो ये हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ पार्टनरशिप में जो है वो ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे पास आए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी रियली रियली अप्रिशिएट यू। आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस तरह से ही आप काम करते रहें हमारे बच्चों के लिए। ऐं नाज़रीन के चमदस्त असांजा ॿार जेके आहिनि उहे तालीम सां ई अॻिते वधी सघनि था। हर मसइले जो हल अल्लामा साहब ॾाढी बहितरीन ॻाल्हि कई त तालीम जेका आहिनि उहा अहले बैत जो विरसो आहे ऐं असांखे ऑब्वियस आहे त असांखे नबियुनि जो जेको विरसो आहे उहो असां उम्मत आहियूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐं जेको आका इनामदार सभिनि नबियुनि जो सरदार आहे, त उन जे दर ते असां वेठल आहियूं ऐं उन दर तां असांखे तालीम न मिले त पोइ असांजे हुजण जो को मक़सदु जेको आहे न उहो पूरो नथो थी सघे। त तालीम हासिल कयो, पंहिंजे ॿारनि खे इहा रविश जेका आहे उन ते लॻाए छॾियो, उहे स्कूल वञनि, इल्मु हासिल कनि, रिसर्च कनि, तरबियत में का कोताही असांखे न थिए। ऐं हिते ब्रेक वठूं था नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं इंशाअल्लाह ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा इल्म जे हवाले सां, अकुल ऐं शऊर जे हवाले सां जारी रखंदासीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी टीचिंग्स ऐं सुन्नत उन्हनि जी तालीमात ते ॻाल्हि ॿोल जेका जारी रहंदी। वञिजो केॾांहुं न, ॾिसंदा रहिजो धरती टीवी। अल्लाह जा एहसान जेहे ॾिनो रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जेहे ॾिनो रमज़ान, बरकते रमज़ान बरकते रमज़ान। बरकत रमज़ान जी बाबरकत ट्रांसमिशन में एक दफ़ा ॿीहर सभिनी घर वातियुनि खे वेलकम चऊं था, ख़ुशि आमदेद चऊं था ऐं तव्हांखे ॿुधायूं त ही ट्रांसमिशन तव्हां ताईं पहुचाइण में असां सां ताउन कयो है मलका मसाला ऐं लज्जत ने थामा सेहत का साथ। पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में शामिल किया है 100% कुदरती सॉल्ट, जिसे कहा जाता है वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट, क्योंकि मलका मसाले की तरजीह कस्टमर्स की सेहत भी है। तरजीह ज़रूरी है सेहत हुजे। मलका मसाला को बजा तौर पर जायकों की मलका, क्वीन ऑफ टेस्ट कहा जा रहा है। मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। छो तो मलका मसाला जो जेको टैग है उन्हनि जो इहो ई टैग है त सेहत जेका आहे उहा इलाही ज़रूरी आहे, त उन जे लाइ हिमालयन पिंक सॉल्ट इस्तेमालु कयो वियो आहे मलका मसाला में। ऐं मलका मसाला तव्हां पंहिंजे घरनि में इस्तेमालु कयो। डिफरेंट मसाला हिन में आहिनि ऐं ॿियो वरी जेके पीसियल ऐं कुटियल जेके मसाला आहिनि उहे बि निज हितां तव्हां ख़रीद करे सघो था मलका मसाला जा। ऐं ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं असां इल्मु अकुल शऊर जी ॻाल्हि कईसीं ऐं मां चाहींदसि त रमज़ान जी ट्रांसमिशन आहे त अल्लामा साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, त रमज़ान जे हवाले सां बि कुझु रोशनी विझनि त हिन रमज़ान जा रोज़नि जा बेसिक एलिमेंट्स कहिड़ा आहिनि। अल्लामा साहब इन हवाले सां छा चवंदा, बेसिक एलिमेंट्स कहिड़ा आहिनि? माह मुबारक रमज़ान एक कुदरत का तोहफ़ा है इंसानियत के लिए और बिलखुसूस मुसलमानान आलम के लिए, चूँकि इस महीने को एक ख़ास तुर्र इम्तियाज़ हासिल है कि इस महीने को खुदावंद मुताल ने सैयद शुहूर करार दिया है कि ये तमाम महीनों का सैयद सरदार है। महीने तो सारे ही खुदा ने बनाए, लेकिन इस महीने को जो ख़ास अहमियत हासिल है कि इसे खुदा ने तमाम महीनों में सैयद करार दिया है। जिस तरह दिन तमाम खुदा ने बनाए, लेकिन जुमअतुल मुबारक को खुदा ने सैयदुल अय्याम कहा है कि ये दिनों का सैयद सरदार है। तो यकीनन जब इसके सर पे एक सयादत का ताज खुदा ने सजाया है तो इसको एक ख़ास तुर्र इम्तियाज़ हासिल है। और इस हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में ही जो खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान का खुतबा भी कहा जाता है,
उसमें रसूल खुदा ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, जिसको रिवायत किया गया है हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मौला फरमाते हैं कि मेरे जद रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि आगाह हो जाओ कि वो महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है कि जिस महीने की रातें दूसरे महीनों की रातों से अफजल हैं, जिस महीने के दिन दूसरे महीनों के दिनों से अफजल हैं, जिस महीने की सातें और लम्हात दूसरे महीनों के सातों और लम्हात से अफजल हैं। इस महीने में खुदा ने सोने को भी इबादत करार दिया है कि अगर एक रोज़ादार आराम भी कर रहा होता है तो खुदा ने उसके आराम को, उसकी नींद को भी इबादत और तस्बीह का दर्जा दिया है। और इस महीने को खुदा ने कुरान मजीद की बहार करार दिया है। वैसे पूरा साल आप एक आयत की तिलावत करें तो खुदा एक आयत की तिलावत का अजर व सवाब देता है, लेकिन ये महीना चूँकि कुरान मजीद की बहार का महीना है, इसलिए इस महीने में एक आयत की तिलावत की जाए तो खुदा पूरे कुरान की तिलावत का अजर सवाब अता करता है। तो ये महीना यकीनन एक तोहफा है खुदा का इंसानियत के लिए। और रसूल खुदा फरमाते हैं कि इस महीने में खुदा अपने बंदे का मेज़बान बनता है और बंदे को अपना मेहमान करार देता है। वैसे तो पूरा साल ही बंदा खुदा के दस्तरखान पे है, लेकिन इस महीने को खुदा ने अपना दस्तरखान करार दिया है कि इस महीने में बंदा मेरा मेहमान है। और रसूल खुदा से ही रिवायत है, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह एक रोज़ादार के लिए अजर सवाब क्या है, तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि वैसे सारी इबादतें खुदा के लिए, नमाज भी खुदा के लिए पढ़ी जाती है, ज़कात भी खुदा की खुशनूदी के लिए दी जाती है, हज पे भी खुदा की खुशनूदी के लिए जाया जाता है, लेकिन रोज़े की इबादत में ख़ास इखलास शामिल है। मैं आसान कर दूं सामीन और नाजरीन के लिए कि नमाज नज़र आने वाली इबादत है। आप रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, क़याम करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि फ़लाँ बंदा नमाज अदा कर रहा है। ज़कात भी अलानिया इबादत है, देंगे, लोगों को पता चलेगा कि फ़ुकरा और मसाकीन की मदद की जा रही है। हज पे जाने के लिए वो भी एक ज़ाहिर आने वाली इबादत है, लेकिन ये रोज़ा एक राज है बंदे और खुदा के दरमियान। अगर मैं यहाँ बैठा रहूँ, अगर मैं खुद ना बताऊँ कि मैं साइम हूँ, रोज़ेदार हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं रोज़े से हूँ कि नहीं हूँ। ये एक राज है बंदे और खुदा के दरमियान। इसलिए खुदा फरमाता है चूंकि बंदा अपने वजूद को ताबे कर देता है मेरे, और नमाज में कुछ करना पड़ता है, इस रोजे की हालत में खुदा की खुशनूदी की खातिर चीजों को छोड़ना पड़ता है, और जो चीजें खुदा ने हलाल भी करार दी हैं वो सिर्फ उसकी खुशनूदी की खातिर उसके हुक्म की जो है वो ताबेदारी करते हुए उन चीजों से भी परहेज की जाती है। और खुदा फरमाता है अगर कोई अपने वजूद को इस अंदाज में मेरे हुक्म के ताबे कर देता है तो उसका अजर व सवाब यह कि मैं खुदा खुद उसका अजर बन जाता हूं, मैं खुदा खुद उसका सवाब और अजर बन जाता हूं। तो अगर कोई खुदा को हासिल करना चाहता है तो वो माह मुबारक रमजान के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मैं यहाँ और ऐड कर दूं माह मुबारक रमजान के हवाले से कि मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई रोजा रखता है तो खुदा उसे 3 इनाम अता फरमाता है। पहला इनाम यह कि खुदा अपनी खास लुत्फ व करम की नजर उस रोजेदार पे करता है और पूरा साल खुदा का खास लुत्फ व करम उस रोजेदार के शामिल हाल रहता है। दूसरा इनाम खुदा उस रोजेदार को यह अता करता है कि खुदा अपने फरिश्तों को कहता है कि इस मेरे बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करें, इस मेरे बंदे के लिए गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। और तीसरा जो इनाम खुदा अता करता है कि जब माह मुबारक रमज़ान इख्तितामी मराहिल में होता है तो खुदा अपने उस बंदे के तमाम पिछले गुनाहों को बख्श देता है और वो उसके गुनाहों को बख्शते हुए ये उन्हें माह मुबारक रमज़ान का इनाम अता होता है। तो इस महीने में ज़िक्र खुदा किया जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र अहले बैत अतहार किया जाए और ये महीना यकीनन इन्हीं चीज़ों के लिए अपने वजूद को खुदा के ताबे किया जाए। फिर अगर इस महीने में बंदा अपना वजूद खुदा के ताबे कर देगा तो खुदा खुद उसका सिला बन जाएगा और खुदा को हासिल करने का यह बेहतरीन मौका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन तरीक़े सां अलामा साहब रोशनी विधी रमज़ान के हवाले से बिल्कुल खुदा जो महीनो है असांखे इबादतूं करण खपनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि थिए तो मां चाहींदसि असां नात ॿुधूं पोइ ॻाल्हि ॿोल के अॻिते वधायूं। असां सां गॾु मिर्ज़ा अमाद बेग मौजूद आहिनि, मां चाहींदसि त मिर्ज़ा का असां नात ॿुधूं पोइ ॻाल्हि ॿोल के अॻिते वधायूं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जनाब सरवर हुसैन नजबंदी साहब का लिखा हुआ और पढ़ा हुआ शुरा खाक कलाम। हाँ
कहाँ है अर्श मुअल्ला, कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। मैं मांगता बस उन्हीं से मांगता हूँ। मैं मांगता हूँ उन्हीं से, बस उन्हीं से मांगता हूँ। हुजूर पर है भरोसा, हुजूर जानते हैं। हुजूर पर है भरोसा, हुजूर पर है भरोसा, हुजूर जानते हैं। तो कई मकते हैं इस कलाम के, 3 से 4 मकते हैं। मैं एक मकते का इंतखाब कर रहा हूँ। हुदूद दायरे से जरा हुजूर जानते हैं। कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने, कहेंगे खुद में सरवर नबी के दीवाने। जरा वो नात सुनाना, जरा वो नात सुनाना, हुजूर जानते हैं। जरा वो नात सुनाना, जरा वो नात सुनाना, हुजूर अल्लाह सुभान अल्लाह। तव्हांखे मौला सलामत रखे ऐं इन्हनि आवाज़ुनि खे सलामत रखे जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एतिरे अक़ीदत, एतिरे इश्क़ ऐं मोहब्बत सां ज़िक्र कंदियूं आहिनि। ऐं खोड़ सारा सवाल आहिनि जेके अल्लामा साहब खां पुछणु चाहियां पई। बिलख़ुसूस कल्ह शहादत हुई, रहलत हुई बीबी फातिमा बिनते असद जी, ऐं उन्हनि जे हवाले सां मां ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु करणु चाहींदसि। अल्लामा साहब बीबी जे हवाले सां छा चवंदा? बीबी जो हिकिड़ो वॾो किरदारु रहियो आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तरबियत हुजे, हज़रत अबू तालिब सां गॾिजी उन्हनि तरबियत कई आहे, त उन जे हवाले सां छा चवंदा? मौला काइनात मौला अली सलाम जी वालदा जो उन्हनि जो किरदारु कीअं उन्हनि खे ॾिसो था, हिस्ट्री तालीम इन जे हवाले सां छा थी चवे? जी बिल्कुल, ये माह मुबारक रमज़ान जिसमें आप और हम सब सांसें ले रहे हैं, ये महीना इसकी 7 रमज़ानुल मुबारक को रहलत है वालिदाए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुरब्बिया रिसालत, जिन्होंने अपनी आगोश में रसूल खुदा की परवरिश फरमाई है, सैयदा फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बाद अगर किसी ने मुझे माँ बन के पाला है तो वो सैयदा फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि ये ख़ुद अच्छी ग़िज़ा न खा के मुझे अच्छी ग़िज़ा तनावुल फरमाती थी, ख़ुद अच्छा लिबास ज़ेबतन न करके मेरे लिए अच्छा लिबास रखती थी, और इन्होंने कभी भी मुझे वालिदा की कमी महसूस नहीं होने दी।
और पूरी ज़िंदगी जिस तरीके से सैयदा फातिमा बिनते असद ने अपनी औलाद पे रसूल खुदा को फोकियत देते हुए रसूल खुदा की परवरिश की है, चूँकि ये सिर्फ रिश्तेदारी की बिना पर नहीं था बल्कि ये हकीकत में वो अकीदा था, चूँकि वो जानती थी कि ये ख़ातमुन नबीयीन है, ये सरदारुल अंबिया है, ये महबूब परवरदिगार है। जिस अंदाज में सैयदा फातिमा बिनते असद ने रसूल खुदा की परवरिश की और वो यकीन, वो इत्मीनान सैयदा फातिमा बिनते असद की हयात तैयबा में मिलता है कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आता है और सैयदा काबतुल्लाह के करीब आती हैं, तो शिया सुन्नी कुतुब में मिलता है कि सैयदा आते ही काबतुल्लाह की दीवार पे अपना हाथ रख के एक दुआ मांगती हैं परवरदिगार की बारगाह से, और उसका पहला जुमला यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी मुअमिनतुन बे, अल्लाह मैं तुझ पे मुकम्मिल ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पे, तेरे फरिश्तों पे, तेरी किताबों पे मुकम्मिल ईमान रखती हूँ। यानी कि ये जो ईमान का सबूत, ये ईमान की अलामत, और ये इस अंदाज में, इस यकीन के साथ, इस इत्मीनान के साथ उसकी बारगाह में इस बात का ऐलान करना कि जिसके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमन्ना कुरान में मिलती है, और फिर आगे जो वसीला बनाती हैं अपनी मुश्किल की हल के लिए, फरमाती हैं वब सहिल अलैया मौज़िलती, मेरी मुश्किल को हाल आसान कर दे, वब हक़ हाज़िल मौलूदिल लज़ी इंदी, परवरदिगारा तुझे वास्ता है उस मौलूद का जो मुझसे जाहिर होना है, जो मेरे पास तेरी अमानत है, उस अली के सदके में मैं उसे वसीला बनाती हूँ, मेरी मुश्किल को आसान फरमा दे। और यहां भी एक दर्स मिलता है कायनात के लिए कि जो खुद वालिदा है अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, वो भी खुदा की बारगाह में अगर अपनी मुश्किल के हल के लिए दुआ करती हैं तो वसीला हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बनाती हैं। तो इस महीने से यह दर्स मिलता है सैयदा की सीरत से कि अपनी हर मुश्किल के हल के लिए खुदा की बारगाह में इन हस्तियों को वसीला बनाया जाए और रसूल खुदा और उनके अहले बैत के वसीले से दुआ की जाए। और फिर अगर आम अरब और औरत होती तो जिस अंदाज में दीवार काबा शक होती है, तो औरत का मिजाज यह है और इंसान की फितरत यह है कि उन्होंने पीछे हट जाना था, लेकिन चूंकि उनके वालिद का नाम भी असद था और उनके बेटे को भी कायनात असद कहती है, असद कहते हैं शेर को, चूंकि वो एक शेर की बेटी थी और उनसे एक शेर दुनिया में जाहिर होना था जिन्होंने शेर खुदा कहलाना था कि जो तौहीद के शेर बन के रसूल खुदा की नुसरत और हिमायत में जंग करनी थी। तो सैयदा काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होती है और 3 दिन तक काबतुल्लाह में कयाम होता है। और इस बाद से मंजिलत का और फजाइल का अहाता किया जाए और अंदाजा लगाया जाए कि रसूल खुदा फरमाते हैं वो 3 दिन आसमान से खुदा के हुक्म से हजरत हव्वा, हजरत आसिया, हजरत मरियम, हजरत उम्मे फरवा जो हमशीरा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, वो तशरीफ लाती हैं और खिदमत सर अंजाम देती हैं। और रसूल खुदा की इस हस्ती के साथ एक मोहब्बत और एक वो रूहानियत का इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब अमीर अल मोमिनीन इत्तला देते अल्लाह के रसूल को कि या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा दुनिया से रहलत कर गई हैं, तो रसूल खुदा की रीश अतहर से आंसू टपकने लगते हैं और वो रंजीदा हो के, वो नोहा कुना हो के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या अली, फातिमा बिनते असद सिर्फ आपकी वालिदा नहीं थी बल्कि मुझ मोहम्मद की भी वालिदा थी, उन्होंने मुझे मां बन के पाला है। रिवायात में मिलता है कि पा बरहना, नंगे पांव अल्लाह के रसूल उस जानिब चलते हैं जहां सैयदा आराम फरमा रही हैं और कुछ ऐसी चीजें अंजाम देते हैं, ऐसे एमाल अंजाम देते हैं जो उससे पहले शायद सहाबा ने और पूरे मदीने ने कभी नहीं देखे थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायात में कि अपना अमामा, अपनी अबा, एक रिवायत में कि अपना लिबास, अपना कुर्ता अमीर अल मोमिनीन के हवाले करते हैं और कहते हैं या अली, इससे मेरी वालिदा की मानंद, चुके उन्होंने मेरी परवरिश की है, उनके कफन का मेरे लिबास, मेरे अमामे, मेरी अबा से एहतमाम किया जाए। और फिर जब जनाजा पढ़ाने का वक्त आता है तो हमारे यहाँ अभी भी बिरादरान अहले सुन्नत के पास 4 तकबीरें कही जाती हैं, हमारे यहाँ 5 तकबीरात जनाजे में कही जाती हैं, लेकिन रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 मराहिल पे मुनफरिद हैसियत की नमाज जनाजा पढ़ाई है। एक हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम के जो रसूल खुदा की जुबानी जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज कर रहे हैं, जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं तो अल्लाह के रसूल 30 तकबीरें बुलंद करते हैं। और फिर 2 ऐसे वाकयात आते हैं, एक हजरत हमजा सैयद शुहदा और एक सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हुए अल्लाह के रसूल 70
70 तकबीरें बुलंद करते हैं। जब हजरत अम्मार यासिर सहाबी रसूल सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने 70 तकबीरें बुलंद की, तो रसूल खुदा इरशाद फरमाते, अम्मार जब मैं पहली तकबीर बुलंद करने लगा तो मैंने देखा हजारों की तादाद में फरिश्तों की एक सफ जमीन पे नाजिल हुई और वो मेरी वालिदा की मानंद सैयदा फातिमा बिनते असद के जनाजे में शरीक हुई। जब मैंने दूसरी तकबीर बुलंद की तो दूसरी सफ नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने 70 तकबीरें बुलंद की और 70 सफ़े फरिश्तों की नाजिल हुई और उन्होंने सैयदा फातिमा बिनते असद की नमाज जनाजा में शिरकत की। और उसके बाद जब कब्र में लहद में उतारने का वक्त आता है, रिवायात में मिलता है कि अल्लाह के रसूल अपने हाथों से, जिन हाथों की कसमें खुदा कुरान में खाए और खुदा कहे ये पत्थर मुस्तफा के हाथों ने नहीं फेंके बल्कि मुझ खुदा ने फेंके, उन हाथों से रसूल खुदा ने सैयदा फातिमा बिनते असद की लहद तैयार की। और सैयदा को लहद में उतारने से पहले खुद अल्लाह के रसूल लहद में उतरते हैं और उस लहद में सो जाते हैं। बार बार जमीन के कोनों को हाथ लगा के कहते हैं, याद रखना मेरी वालिदा तुम में आ रही है और मेरी वालिदा को कोई तकलीफ ना आए। जब हजरत अम्मार पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आपने इस तरह का क्यों जो है वो इजहार किया, तो रसूल खुदा फरमाते जब मैं लहद में सोया तो मैंने देखा कि जन्नत के 2 दरवाजे सैयदा फातिमा बिनते असद की लहद में खुल चुके थे। चूंकि इन्होंने पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा तो इसलिए मैं जमीन को भी ये नसीहत कर रहा था कि मेरी वालिदा का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम वॾो मरतबो है बीबी फातिमा बिनते असद जो, जेका मौला अली अलैहिस्सलाम जी वालदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बि, छो त उन्हनि परवरिश कई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। थैंक यू सो मच अल्लामा साहब, तव्हां इन ते रोशनी विधी ऐं तव्हां असां वटि आया, असांखे तव्हां मान बख़्शो ऐं रोशनी विधी, इल्म अक़ीदे ऐं शऊर जी ॻाल्हि कई। थैंक यू सो मच। ऐं नाज़रीन ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं, गुफ्तगू जारी रखंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त रोशनी बि विझूं इल्म ऐं जेके अक़ीदे जा नुक़्ता आहिनि उन्हनि ते, ऐं ॿियो वरी ज़िक्र कयूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नातुनि जी सूरत में, उहो बि कंदासीं इंशाअल्लाह। ब्रेक वठूं था, सफ़ा नंढो ब्रेक है, वञिजो केॾांहुं न, ॾिसंदा रहिजो बरकते रमज़ान। अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, बरकते रमजान, बरकते रमजान। जी नाज़रीन, एक दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी खे वेलकम चवंदासीं बरकते रमज़ान जी ट्रांसमिशन में। ही इबादत इज्तिमाई इबादत है जंहिंमें असां नातूं हमदो सना ॿुधंदा आहियूं ऐं असां क़ुरान शरीफ़ जी तालीमात जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत जी ॻाल्हि कंदा आहियूं ऐं उहे सभु तालीमात, उहे सभु टीचिंग्स जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुज़ारण जो जेको बेसिक रूल ऑफ लाइफ असांखे सेखारियो, जेको सलीक़ो असांखे सेखारियो, उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। इल्म शऊर जे हवाले सां ॻाल्हाए रहिया आहियूं त मौला अली अलैहिस्सलाम जेके इल्म जो दरवाज़ो आहिनि, इल्म जे शहर जो दरवाज़ो आहिनि, छो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर इल्म आहिनि ऐं दरवाज़ो मौला अली अलैहिस्सलाम आहिनि। पाण फरमायूं त इल्म नबियुनि जो वरसो आहे ऐं दौलत फिरौन जो ऐं कारून जो, दौलत कारून जो विरसो आहे, इल्म नबियुनि जो विरसो आहे, त असांखे उन वाट ते हुजणु घुरिजे ऐं इल्म ऐं तालीम खे अहमियत ॾियणु घुरिजे, तॾहिं असां अॻिते वधी सघंदासीं। त ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं मां चाहींदसि त असां नात ॿुधूं, हिन मिलाद जी महफ़िल खे अॻिते वधायूं ऐं नात असां ॿुधंदासीं तव्हां खां, मोहम्मद हुसैन हुसैनी खां, पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। कहिड़ी नात आहे? दिल चए थी त मदीने जी हाज़िरी आहे, जेका हर अहले ईमान जी ख़्वाहिश आहे, ख़्वाहिश हूंदी आहे, उहा नात मुंहिंजी मशहूरु नात मुंहिंजा लिखियल ॿोल आहिनि, जंहिंखे उस्ताद अब्दुल मजीद सुल्तानी ऐं उन खां अलावा सभिनी दोस्तनि पढ़ियो आहे, पूरे पाकिस्तान में मशहूरु नात आहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐं सभु आमीन चवंदा, असांजा व्यूवर्स बि सभु इहा नात ॿुधी आमीन ज़रूरु चवंदा। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बीकाब गली ना है जे पंजतन सा प्यार ना
मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे साहस नहीं एतबार अरबी जो गया दीदार सोने जो गया दीदार मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे साहत नहीं एतबार अरबी जो गया दीदार सोने जो गया दीदार मौला मुबारे रोज घुरा तो रब का दुआओं मन ही कबूले मुझो सदाओं अघाए अर्ज ही मुझो करे मुत करम को पैजो सांगो जोड़े को सतार अरबी जो कयामा दीदार सोने जो कयामा दीदार मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे मौला मुबारे दाढ़ी अंदर में सिकहड़ी लगी तांग ही तन में तकड़ी लगी दाढ़ी अंदर में सिकहड़ी लगी तांग ही तन में तकड़ी लगी सामा रोज़ो अखिन सां चुमा वञ चोट जपन सां सामा रोज़ो अखिन सां चुमा वञ चोट जपन सां मन खे मिले को करार अरबी जो कयामा दीदार सोने जो कयामा दीदार मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे मौला को बहाना बनाए मुखे सजन जे देश घुराए सिके तो मोजो सीनो दिसा हर हर मदीनो सिके तो मोजो सीनो दिसा है करम मदीनो कुर्ब करे को कुर्बदार अरबी जो कयामा दीदार सोने जो कयामा दीदार मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे रात क्यों नीहा वेठो पुकार्या नीर अखिन मां वेठो हार्या आया मिस्कीन मोलाई न आहे ताकत काई आया मिस्कीन मोलाई न आहे ताकत काई हुसैन आया लाचार अरबी जो कयामा दीदार सोने जो कयामा दीदार मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे मौला मुबारे मदीनों मोखे दिखारे तहां खे हर अहले ईमान इंसान के यही असांजी दुआ है इन ट्रांसमिशन के वसीले इन ज़िक्र इन सना के वसीले बो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके यही दुआ है रब पाक की बारगाह में तो हर अहले ईमान इंसान के खुदा या ज़ियारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाए।
ॾाढो प्यारो कलाम ऐं हक़ीक़त इहा आहे त जेको इहो इश्क असांखे मिलियल आहे किथे न किथे इहो असांजे वालिदेन जी तरबियत बि आहे। इन जे हवाले सां छा चवंदा तव्हां? सॼी ॻाल्हि इहा ई आहे त हर ॿार खे सबक़ु घर ई मिलंदो आहे। जी जी जी। जहिड़ी ॿोली घर में हूंदी ॿार उहा अक्सर इस्तेमालु कंदो आहे, छो जो इन में मुंहिंजो नानो साईं बि नात ख़्वान हुयो। अच्छा अच्छा। ऐं वरी मुंहिंजो मामो हुयो उहो बि नात ख़्वान हुयो। वरी मुंहिंजे घर में ऐं मुंहिंजी अमड़ गुनगुनाईंदी हुई, पर आहिस्ता वरी मुंहिंजो ॿियो वॾो भाउ आहे जंहिंजो मां पहिरियां कलाम पेश कयो, मुंहिंजो उस्ताद बि आहे, नात ख़्वान बि आहे ऐं शाइर बि आहे। हाणे अलाह पाक हुनखे नवाज़ियो आहे, नौकिरी में आहे, सब इंस्पेक्टर आहे। पोइ अहिड़ी तरह उहो बि नात पढ़ंदा हुआ ऐं असां उन्हनि खे ॾिठोसीं, नात पढ़ियासीं ऐं अलाह पाक कंदा ईअं हर इंसान जा जेके बि बचड़ा नेक साले थींदा, इल्मु पिराईंदा ऐं नातूं पढ़ंदा ऐं दीन जो कमु कंदा, सभु जे लाइ इहा दुआ घुरंदा आहियूं। सही सही न, सची ॻाल्हि आहे इहा। ऐं इहा तरबियत जेका आहे न उहा घरां ई मिले थी यकीनन। अॼु असांजो अमड़ियूं, असांजूं भेणूं, असांजूं जेके बि असांखे मदर्स ॾिसी रहियूं आहिनि उहे मोबाइल फ़ोन इस्तेमालु कंदियूं त ॿारु यकीनन उहा ई शइ कंदो। अगरि किताबु पढ़ंदियूं त ॿारु यकीनन किताबु पढ़ंदो। त तव्हां जेको बि अमल कयो थियूं त उहो ॿार ते डायरेक्टली इम्फेक्ट करे थो, असरु करे थो। त इन करे कोशिशि कंदियूं कयो, इहा मां सभिनी भेणुनि खे इहो ज़रूरु चवंदसि, इहो मैसेज बल्कि ॾींदसि त तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी तरबियत में इहो दीन या उन्हनि जी तालीम ज़रूरु शामिलु कयो। छो त असांजा ॿार जेके आहिनि उहे कार्टून्स ॾिसनि था, गैजेट्स इस्तेमालु कनि था, उन्हनि खे ख़बर आहे दुनिया में कहिड़ी शयूं अचनि पियूं वञनि पियूं, टेक्नोलॉजी जी असांखां वधीक उन्हनि खे ॼाण आहे। त उहे यकीनन उन्हनि शयुनि मां इम्प्रेस थींदा आहिनि जेके शयूं इस्तेमालु कंदा आहिनि या जेके शयुनि जे थ्रू उन्हनि जी तरबियत थी रही आहे। त असांखे पंहिंजे ॿारनि जी तरबियत में इहा जेको दीन आहे, दीन सां मुहबत आहे, इहा लाज़मी विझणी आहे। ऐं स्कूल में बि मां इहो ज़रूरु चवंदसि त नातुनि जा कॉम्पिटिशन थींदा आहिनि, असांजा ॿार ही बि यकीनन स्कूल कॉम्पिटिशन्स में हिसो वठी पोइ चैनल्स ते ईंदा आहिनि, पोइ अॻिते वधंदा आहिनि। त ईअं ई हूंदो आहे त नातुनि जा कॉम्पिटिशन कया वञनि ऐं उहो हिकिड़ो दर्स जेको आहे उनखे सिर्फ़ु हिकिड़ो मां चवां सब्जेक्ट जी हद ताईं या चैप्टर जी हद ताईं न रहणु खपे, पर उनखे अमली ज़िंदगी में बि शामिलु हुजणु खपे। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में संदन जेके वाक़िया आहिनि, संदन किरदार आहे, गुफ़्तार आहे, जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे असां जॾहिं शेयर कंदासीं घरनि में ऐं ज़िक्र जेको आहे उहो अहले बैत जो कंदासीं त यकीनन ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे नंढपिण खां वठी या तरबियत मिलणु शुरू थींदी त पोइ हू जाखोड़ कंदा। कॾहिं अगरि को सुवालु अचे त ॿार जो दिमाग़ हूंदो आहे, एस्टिमेट इहो हूंदो आहे त ॿारु हिकिड़े ॾींहं में 400 सुवाल पुछे थो। 4 खां 5 साल जो जेको ॿारु आहे उहो 400 सुवाल पुछे थो। त जॾहिं हुनजे दिमाग़ में सुवाल पैदा थींदा ऐं असां सुवालनि जा जवाब ॾींदासीं, अक्सर त अमड़ियूं थकी बि पवंदियूं आहिनि जवाब ॾेई, पर न आहे थकिणो, जवाब उन्हनि खे ॾियणा आहिनि। यकीनन उन्हनि जी जेका ज़हनी नशोनुमा आहिनि उहा सही थींदी अगरि असां उन्हनि खे सही सुवालनि जा जेके जवाब आहिनि उहे ॾींदासीं। ऐं किथे तव्हांखे नाहे ख़बर कुझु शयूं जेके आहिनि तव्हां किथे मुंझो थियूं या किथे पोइ वरी रिसर्च करे उहा पढ़ी उन्हनि खे उहा शइ ॿुधायो, अगरि उहा बि नथी थी सघे त पोइ कंहिं आलिम खां पुछी भई उन ॿार जो सुवाल जो जेको जवाबु आहे उहो ज़रूरु ॾियणु खपे, ज़रूरु लाज़मी ॾियणु खपे। ऐं ॻाल्हि ॿोल असां शहर इल्म जी कईसीं ऐं दरे शहर इल्म जी कईसीं, त मां चाहींदसि त हिकिड़ी मनक़बत ॿुधूं पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं। शहबाज़ खां असां मनक़बत ॿुधी पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जो इस दर पर सदा नहीं देता, जो इस दर पर सदा नहीं देता, उसे कुछ भी खुदा नहीं देता, जो इस दर पर सदा नहीं देता। खुदा से वास्ता उसका नहीं है, खुदा से वास्ता उसका नहीं है,
जो इनका वास्ता नहीं देता, जो इस दर पर सदा नहीं देता। बेदम यही तो पाँच है मकसूद खैरुल इंसान हुसैन हसन मुस्तफा अली, जो इस दर पर सदा नहीं देता, उसे कुछ भी खुदा नहीं देता। नहीं जिसकी जगह कदमों में इनके, नहीं जिसकी जगह कदमों में उसे कोई जगह नहीं देता, जो इस दर पर सदा नहीं देता। सुभान अल्लाह, तमाम प्यारी मनकबत। वाकई इन दरवाज़े जे वसीले असांखे घुरणु खपे, जेके बि शयूं असां घुरूं था, जेके बि असांजो इबादतूं आहिनि। ऐं दुआ असां जॾहिं घुरूं था त पहिरीं अव्वल व आख़िर जॾहिं दुरूद पढ़ंदा आहियूं तॾहिं उहा दुआ जेका आहे उहा उघामी वेंदी आहे, क़बूल थींदी आहे। त ईअं ई आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र उनजे मालिक खे, अल्लाह साईं खे तमामु घणो पसंदि आहे। ऐं यकीनन असां उहो ज़िक्र जॾहिं कंदा आहियूं त स्पेशली रोज़े में, रमज़ान में इहो ज़िक्र जेको आहे असांखे करणु खपे ऐं इन जी ज़िक्र जी तालीम बि ॾियणु खपे सभिनी ॿारनि खे, बचड़नि खे। ऐं ॻाल्हि जेका आहे उनखे जारी रखंदासीं ऐं गुफ़्तगू ऐं मिलाद जी महफ़िल जारी रहंदी नाज़रीन। पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे त ब्रेक वठूं था, सफ़ा नंढो ब्रेक आहे, वञिजो केॾांहुं न, ॾिसंदा रहिजो बरकत रमज़ान। अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमज़ान, बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान। वेलकम बैक चवंदासीं सभिनी घर भातियुनि खे। ॾे तोड़े पर ॾे जेके घर भाती असां सां गॾु शामिल आहिनि, हिन इबादत जो हिसो आहिनि ऐं मिलाद ॿुधी रहिया आहिनि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र, संदन टीचिंग्स जो ज़िक्र ऐं सुन्नत मुबारक जो ज़िक्र ॿुधी रहिया आहिनि। तव्हां सभिनी खे हिकु दफ़ा ॿीहर ख़ुशि आमदेद चवंदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं। पर मां चाहींदसि त असां नात ॿुधूं, नबी जो ज़िक्र हले थो त नात ॿुधूं ऐं मुस्तफ़ीद थियूं। ऐं तव्हां बि दुआ गो हूंदा कयो जॾहिं असां नातूं ॿुधंदा आहियूं, यकीनन असांजूं दुआऊं जेके आहिनि उहे क़बूल थींदियूं आहिनि। ऐं मां चाहींदसि त मोहम्मद हुसैन हुसैनी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, त तव्हां खां नात ॿुधूं, पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, वहवा मदीना वावा मदीना, तुझो शान आली सारी दुनिया तुझे दर ते सवाली, वावा मदीना वावा मदीना, तुझो शान आली सारी दुनिया तुझे दर ते सवाली, वावा मदीना वावा मदीना।
सारे जहां जो नूर हिते आका तो आलम हुजूर इते सारे जहां जो नूर इते आका तो आलम हुजूर इते आका तो आलम हुजूर इते रहमत आतों जी सब खां निराली सारी दुनिया तुझे दर ते सवाली वाह वाह मदीना वाह वाह मदीना दर्द मदन जा दर्द लगन था तुझे दिसण सां सीना ठरन था दर्द मदन जा दर्द लगन था तुझे दिसण सां सीना ठरन था तुझे दिसण सां सीना ठरन था मोटियो न कदहीं सवाली को खाली सारी दुनिया तुझे दर ते सवाली वाह वाह मदीना वाह वाह मदीना हुसैन हुसैनी खुदा वा गवारे सदा रूह तो के सोना तो सारे हुसैन हुसैनी खुदा वा गवारे सदा रूह तो के सुहिणा तो सारे सदा रूह तो के सुहिणा तो सारे चुमा हर हर प्यो मां रोज़े जी जाली सारी दुनिया तुझे दर ते सवाली वाह वाह मदीना वाह वाह मदीना सुभान अल्लाह। ऐं सची ॻाल्हि आहे हर अहले ईमान जी इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे त असां उते वञूं ऐं उहे हवाऊं उहे ख़ुशियूं उहे ख़ुशबू महसूस कयूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दरबार में वञूं ऐं यकीनन अहिड़ियूं नातूं लिखण वारा नातूं पढ़ण वारा उहे सिलेक्टेड माण्हू हूंदा आहिनि ऐं मां ज़रूरु चाहींदसि त असां शहबाज़ खां बि हिकिड़ी नात ॿुधूं पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं। जी बिस्मिल्लाह। विछोड़े दे मैं सदमे रोज जला या रसूल अल्लाह करा मैं तेरी दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह हवाए वगदिए ले जा मदीने अथरू मेरे हवाए वगदिए ले जा मदीने अथरू मेरे ते आखी हो कि मैं नजर गल्ला या रसूल अल्लाह करा मैं तेरी दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह जिन्हां इश्क तेरे दा कदी पानी नहीं मिलिया दिलां दियां
सदा सुख जान वल्ला या रसूल अल्लाह। ज़हूरी नू मिले कतरा तेरे वगदे समंदर चों। ज़हूरी नू मिले कतरा तेरे वगदे समंदर चों। तेरी रहमत दिया हर पास छला या रसूल अल्लाह। करा मैं तेरी याद दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। मतलब या सिख जेका है उहा यकीनन उन्हनि जी दरबार में असांजो अक़ीदो ऐं ईमान इहो ई हूंदो आहे त जॾहिं ही नातिया कलाम पढ़ंदा आहिनि या असां उहा नातिया महफ़िल सजाईंदा आहियूं या मीलाद जी महफ़िल सजाईंदा आहियूं त इहा आवाज़ यकीनन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं रसे थी, पहुचे थी ऐं यकीनन उन्हनि जो जवाब बि ईंदो हिकु ॾींहुं। इहो जेको इश्क़ आहे इन जो इश्क़ जो जेको सिलसिलो आहे उहो हमेशह जारी रहणु खपे असां खां वरी असां जूं अचण वारियूं जेके पीढ़ियूं आहिनि। छो त दुनिया जा असां इल्म जी ॻाल्हि कईसीं, अक़ीदे जी ॻाल्हि कईसीं, मोहबत जी ॻाल्हि हमेशह कंदा आहियूं त दुनिया जा जेके सभ खां मथे इदारा आहिनि जंहिंमें तालीम ॾिनी वञे थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जी असां ॻाल्हि कयूं उते बि इंसानियत जी जॾहिं ॻाल्हि थिए थी त हिकिड़ी लिस्ट उते लॻल आहे जेके बेस्ट ह्यूमन बींग्स हुआ ऐं उन में बि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो मुबारक जेको सभ खां अवल आहे। छो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहा हस्ती आहिनि जंहिं कॾहिं बि पंहिंजी उम्मत खे बददुआ न ॾिनी। हर नबी जेको आहे हिकिड़े बर्दाश्त जी हिकिड़ी लिमिट ऐं हद ताईं पंहिंजी उम्मत जूं जेके तलखियूं जेके बदतमीज़ियूं बदइख़लाक़ियूं हुयूं उन्हनि खे बर्दाश्त कयो ऐं पोइ उन्हनि खां उहा बददुआ निकिरी वई। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशह पंहिंजी उम्मत जे लाइ दुआ घुरिया ऐं हमेशह असांखे जेको दर्स ॾिनऊं उहो इल्मु तालीम ऐं शऊर जो ॾिनऊं त असां हिकिड़ी अहिड़ी उम्मत आहियूं जेका इलाही ख़ुशनसीब आहियूं त असांखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिड़ो शहर इल्मु जेको आहे उहो नबी असांखे मिलियो जेको हर नबी जो सरदार आहे ऐं आख़िरी नबी आहे। असां ख़ुशकिस्मत आहियूं पर असांखे बि जेको आहे पंहिंजे किरदार सां उहा ॻाल्हि मञराइणी पवंदी, पंहिंजे बचड़नि खे उहो तालीम उहो इल्मु ज़रूरु ॾियणो पवंदो। इख़्तिताम ते खोड़ सारियूं दुआऊं मोहबतूं तव्हांजे लाइ आहिनि, थोरा तव्हां असांखे जॉइन कयो सभिनी ऐं असांखे मान बख़्शियो असांजे प्रोग्राम खे हिन नातिया महफ़िल जो तव्हां हिसो बणिया। ऐं नाज़रीन इख़्तिताम ते इहो ज़रूरु चवंदसि त असांखे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखिजो, धरती टेलीविज़न जी सथ खे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखिजो। हिन मीलाद जी महफ़िल खे सजाइण जे हवाले सां असांजी कोशिशि इहा ई त इज्तिमाही इबादत असां कयूं तव्हां सां गॾिजी त असांखे दुआउनि में यादि रखिजो। मूंखे असांजी सॼी सथ खे त इजाज़त ॾींदा एंड असां कंदासीं अमाद बेग जे दुआइया कलाम ते ऐं दुआ आहे त असांजूं जेके बि दुआऊं आहिनि हिन पाक महीने में उहे उघामी वञनि, पूरियूं थियनि। मूंखे मुंहिंजी सॼी सथ खे सॼी टीम खे ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वारी। या खुदा किसे मांगे अब मदद तेरे सिवा बेकसों के वाली बेकसों के वाली वाली बेकसों के वाली दे हमें सहारा मुश्किल में हमने तेरी मौला मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा बेकसों के वाली
बिछड़े हुए दिलों को मौला तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को हो जाए हम पे मौला हो जाए हम पे मौला रहमत का एक इशारा बेकसों के वाली बेकसों के वाली मुश्किल कुशा भी तू है हाजत रवा भी तू है मौला हाजत रवा भी तू है मुश्किल कुशा भी तू है मालिक तेरे करों पे मालिक तेरे करों पे ईमान है हमारा ऐ बेकसों के वाली बरकते रमज़ान बरकते रमज़ान अल्लाह जा एहसान जेह दिनो रमज़ान